गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और ये ऐसी खबरें होती हैं जो आपके शिक्षा जगत की होती हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो सबसे पहले अगर पाना चाहते हैं तो राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आज के समाचार पत्र में सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में भी छूट पर हो विचार। बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार व संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से कहा कि कोविड-19 जैसी असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए क्यों नहीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र में भी छूट दी जानी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में अंतिम प्रयास करने वाले परीक्षार्थियों को एक और मौका देने पर सहमति जताई थी। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल किया कि पूर्व में भी न केवल अतिरिक्त मौके दिए गए बल्कि अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट प्रदान की गई थी। ऐसे में क्यों नहीं इस बार भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले को लेकर दृढ़ नहीं रहेंगे। यह असाधारण परिस्थिति है, सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना था कि सिर्फ अतिरिक्त मौका देने से कोई फायदा नहीं है, अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि यह कठिन परीक्षा है, तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल व कोचिंग क्लास की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोविड-19 के कारण यह सब संभव नहीं हो सका। जी दोस्तों, तो आज के समाचार पत्रों में आपकी बहुप्रतीक्षित जो खबर है वो भी छाई है। एलटी ग्रेड अर्हता के मसले पर जल्द सुलझ सकता है विवाद। हिंदी में कई चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग ने रोकी। आवेदन की तिथि पर अर्हता को लेकर आयोग को लेना है निर्णय। तो बता दें दोस्तों कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की अर्हता के मसले पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जल्द कोई निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान उनकी शैक्षिक अर्हता पूरी हो गई थी, लेकिन आयोग ने उनकी फाइलें रोक ली। इस मसले पर सोमवार को अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन दिया, जिसके बाद आयोग के मीडिया प्रभारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 मार्च 2018 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन के लिए 1 माह का वक्त दिया गया था। आवेदन प्रक्रिया के दौरान एलटी ग्रेड हिंदी के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता का अभ्यर्थी पूरी नहीं कर रहे थे। उन्हें इंटरमीडिएट संस्कृत विषय के रिजल्ट का इंतजार था। परीक्षा परिणाम 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी थी और अर्हता पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इनमें से कई अभ्यर्थी का चयन भी हो गया है। आयोग में उनके शैक्षिक अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इनका चयन औपबंधिक मानकर आयोग ने फाइलें रोक कर रखी है। इस मुद्दे पर चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग में ज्ञापन दिया। मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि इस मसले पर आयोग में विचार विमर्श हो रहा है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर इस सुबह सुबह के शिक्षा जगत की खबरों से आपको कोई फायदा पहुंचता है, अगर लगता है कि ये प्रयास हमारा आपके लिए लाभदायक है, तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और से सारे जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, साइको का हुआ, सारे प्लेलिस्ट में आपके शिक्षण सामग्री भी पड़ी हुई हैं, तो जा करके वहाँ से जो है आप तैयारी भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अतिथि प्रवक्ता भर्ती के आवेदन पर विवाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के विज्ञापन के तहत आवेदन के लिए निर्धारित की गई समय सीमा को लेकर विवाद हो गया है। कुछ अभ्यर्थियों एवं अभियोक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई कि आवेदन की समय सीमा निर्धारित करने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। आवेदन की समय सीमा 21 दिन होनी चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों को 15 दिन मिले। इससे कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए। अभ्यर्थी अब विज्ञापन निरस्त कर नए सिरे से आवेदन के लिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में आपका जो तदर्थ शिक्षकों का मामला चल रहा है उसके बारे में भी देखिए यहाँ पर दिया गया है। तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर निर्णय। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 में तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर सोमवार को कोई निर्णय
कोई निर्णय हो सका, कोई निर्णय नहीं हो सका। यह जरूर है कि बैठक के दौर जारी हैं, जल्दी फिर बैठक होगी। माना जा रहा है कि उसमें कोई रास्ता निकलेगा। उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक में शिक्षकों की लिखित परीक्षा, भारांक, विनियमितीकरण सहित कई बिंदुओं पर मंथन हुआ। बैठक में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे, विशेष सचिव जयशंकर दुबे, उप शिक्षा निदेशक पीसी यादव, MLC उमेश द्विवेदी सहित अन्य मौजूद थे। बता दें दोस्तों कि 2 सांख्यिकी अधिकारियों का चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दुग्धशाला विकास विभाग के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 2 पदों पर चयन किया गया है। भर्ती के लिए 3 पदों का विज्ञापन निकाला गया था। 31 जुलाई 2020 तक 175 के शैक्षिक अभिलेखों व आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से 25 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। 5 फरवरी को साक्षात्कार हुआ। 11 फरवरी में से 11 अभ्यर्थियों में से 2 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए, जबकि 1 पद खाली रह गया, उससे अग्रणित किया जाएगा। जी दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, निर्धारित कॉलेज नहीं मिला तो दूसरा विद्यालय आवंटित। दोस्तों, ये सूचना है आपके हिले ढुले रिवाज से पहचाने जाने वाले माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की है कि आखिरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने समायोजन की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं। जिन चयनितों को आवंटित कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिली, उनकी तादाद 120 से अधिक है। चयन बोर्ड ने उनमें से सिर्फ 13 अभ्यर्थियों को दूसरा कॉलेज आवंटित किया है। इसमें चयन बोर्ड को इनमें से चयन बोर्ड को जिन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विकल्प भेजा था, उन्हीं पर रहम किया गया है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त पदों की संख्या काफी अधिक है, फिर भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। बता दें दोस्तों कि चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 की प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के लिए विषयवार चयन किया है और उन्हें रिक्त के सापेक्ष कॉलेज भी आवंटित किए। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कॉलेज में पहुंचे तो उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। शासन ने इसकी मॉनिटरिंग अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को सौंपी है। उन्होंने भी पिछले दिनों संबंधित मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों से गलत अध्याचन भेजने व ज्वाइन न कराने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक व पटल सहायकों के नाम मांगे थे। इतना ही नहीं, चयन बोर्ड ने कुछ अभ्यर्थियों का आवंटन भी गलत किया था। इसकी रिपोर्ट भी जिले से निदेशालय को मिली है। चयन बोर्ड ने कुछ माह पहले एक उच्च स्तरीय प्रकरण में समायोजन किया था। उसके बाद अब 13 अभ्यर्थियों के समायोजन की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई है। तो बता दें दोस्तों कि आपका जो माध्यमिक है ये जो है शुरू से ही हिलडुल कार्य करता है। और देखिए इसमें आगे क्या है, जिन अभ्यर्थियों का समायोजन हुआ है उनमें 5 प्रवक्ता पद पर व 8 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं। उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि नियमावली में समायोजन की व्यवस्था है, उसी के तहत यह कार्य किया गया है। निर्देश है कि जहां बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थी को रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता, तो DIOS ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए बोर्ड को अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध संस्तुति करेगा। DIOS की संस्तुति पर ही बोर्ड अभ्यर्थी को दूसरी संस्था आवंटित करेगा। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि इस समायोजन में संजय सिंह मामले में विचाराधीन विज्ञापन के लिए मिले अध्याचन शामिल नहीं है। तो दोस्तों, आज के शिक्षा जगत की सभी खबरों से मैंने आपको रूबरू कराया। और दोस्तों, अगर इन खबर से आपको लगता है कि ये समाचार या ये सूचनाएं आपके लिए कुछ कर जाती हैं या आपके लिए लाभप्रद हैं, तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और राइट साइड बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, हिंदी का ट्रिकी सॉन्ग जो समाज के ऊपर बना है वो भी प्लेलिस्ट में आ गया है, जाकर के आप देख सकते हैं। और PS क्लासेस आपके लिए एक अद्भुत और अकल्पनीय काम कर रहा है, अलग से हिंदी की ट्रिकी सॉन्ग दे रहा है, तो उसको जाकर के आप देखें और दूसरे को भी शेयर करें और अपने भी लाभान्वित हों, दूसरे को भी लाभान्वित करें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ इंग्लिश के भी कंटेंट है, उसमें साइको के भी हैं और हर एक विषय के अलग अलग कंटेंट दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। और अभी जैसे आपकी विज्ञप्ति जारी होगी तो स्पेशल इंग्लिश क्लासेस भी हमारे ऑनलाइन आ जाएंगे और उसको आप देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे और कुछ प्रीपेड पर भी होंगे। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। आपका दिन मंगलमय हो।
एंड तक आपने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।